प्रशासन सतर्क है, लेकिन दुर्घटना होने के बाद लोकसभा सीट मोरबी की यही लगती है कि जो भी इसका जिम्मेदार होगा, जो भी यानी कि कोई चाहे भाजपा की विचारधारा पर चलता हो या किसी और की विचारधारा पर चलता हो, तो उनकी बात ये सब गलत बात है। हाँ। इंटरनेट जब आईजी को लोग आपके जैसे पत्रकार पूछते हैं कि इसमें कौन गुनहगार है, तो वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। ये गुजरात की दशा है। अपनी छाती कूट कूट के बोलते हैं जब बंगाल में पुल टूटा था। पूरी गुजरात और पूरी भारत जान गई। एक एक्टर के तरीके वीडियो एक वायरल हो रहा है कि लोगों ने लात मारी और पुल टूट गया। आप इतना तो सोचो कि ऐसा अगर वो नहीं होगा तो हम भारत की सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऑफिसर बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं है, तो किसको पता है? सरकार चला रहे, कोई भेड़ बकरियां तो चला नहीं रहे ना। टीम होगी, लिख लो, नहीं होगा उनके ऊपर। तो ये वो भाग गया है जो आदमी हिंदुस्तान में, उसको ओ दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये पुल गिरा नहीं, ये पुल गिराया गया। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। एक बड़ी दुर्घटना, या मैं ये कहूँ कि देश के लिए एक बहुत बड़ा हादसा साबित हो गया। मोरबी का वो पुल, वो 17 रुपए का टिकट, पर अब उसके बाद तमाम क्षेत्रों में उन तमाम लोगों को जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, 141 लोग जो अब अपने जीवन को त्याग चुके हैं, जो हादसे के शिकार हो गए, अब उनके लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और देखिए, कैंडल मार्च निकाला है और कितनी तादाद में यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। ये कच्छ का वो इलाका है जो मोरबी के काफी करीब लग जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बीच में ये है कि लोकसभा सीट मोरबी की यही लगती है, तो यहाँ के लोगों से तो ज्यादा जानना जरूरी है कि क्या सोच रहे हैं प्रशासन को लेकर के। और आपसे मैं बातचीत करती हूँ, क्या कहना चाहते हैं मोरबी की इस घटना को लेकर के, इस हादसे को लेकर के। और 141 लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे और अभी भी आशंका है और लोगों की। क्या कहना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ये नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, ये इसके कारण दुर्घटना हुई है कि चुनाव आता है तभी किसी चीज का लोकार्पण करो, किसी का उद्घाटन करो। हाँ। इसकी हड़बड़ी में जो इन्होंने जल्दबाजी में जो कदम उठाया, ब्रिज शुरू कर दिया उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिए बिना। ऐसा हर जगह होता है कि ये जहाँ भी ऐसा चुनाव के वक्त करते हैं। भुज में जो स्मृति वन बना है बीच में, वहाँ भी कांच गिरा था, 10-12 लोगों को इजा हुई थी। वो कह रहे नगर पालिका को तो कुछ पता ही नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है कि ये नगर पालिका के चीफ ऑफिसर ने बताया कि उनको पता नहीं है कब खुला है, नगर पालिका से एनओसी नहीं लिया है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया है, उसके बगैर ये कैसे चालू हो सकता है? हाँ। इसमें मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने ये किया है। इस दावे के हिसाब से ये कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इसमें हमें कुछ नहीं पता कि कब ये चालू हुआ और कितने लोगों को वहां पर उस ब्रिज पर तैनात किया गया, जिसमें हम देख भी रहे थे कि बहुत सारे विजुअल्स में ऐसा दिखा कि 200 से ज्यादा संख्या। ये ब्रिज चालू हो गया, उसको 5-6 दिन हो गए। ये सरकार चला रहे, कोई भेड़ बकरियां तो चला नहीं रहे ना। उनको पता होना चाहिए कि ये खुल गया है, रोज के हजारों लोग जहाँ जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उनको पता नहीं चलता है। हम कांग्रेस वाले विरोध करने के लिए घर से निकलते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये शहर प्रेसिडेंट घर से बाहर निकला, तो इतना बड़ा जहाँ वो हो रहा है तो इनको पता नहीं चलता है क्या? वो कह रहे प्रशासन पूरी तरीके से सजग है और ऐसी कुछ भी घटनाएं होती हैं, विपक्ष का काम है उस पर कटाक्ष करना। नहीं, प्रशासन सतर्क है, लेकिन दुर्घटना होने के बाद हाँ। अभी जो 200 लोग मारे गए, उनका क्या? हाँ। उनके परिवारजनों का क्या? हाँ। जो लोग गए वो तो वापस नहीं आ सकते ना। अभी प्रशासन कितना भी सजाग हो, सतर्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जो नुकसान होना था वो हो गया है, और नुकसान लोगों की जिंदगी का हुआ है ये। हाँ, तो प्रशासन को किस तरीके से देख रहे हैं, कितना सजग रहता है, कितना नहीं, कितना कहीं ना कहीं टाल मटोली हो रही है, क्या कैसे उसकी भूमिका को तय करना चाहते हैं? देखिए, ये जो घटना बनी है जी, वो मानव सर्जित लापरवाही है। हाँ। वो दुर्घटना जो बनी है, तो सब जो नियम कानून है सब उसने बाजू में रख दी है। आपको मालूम होगा कि उसका नगर पालिका का चीफ ऑफिसर ने भी बोला है कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया है। हाँ। और अभी जो मोदी सरकार है, सब चीज अभी मान लो बेच रहे हैं। हाँ। प्राइवेट लोगों के हाथ में जो उसका बीजेपी का जो जुड़े हुए जो है, उसका संस्थाओं है, एनजीओ है, हाँ। उसी को सब चीज, जो ये हेरिटेज ब्रिज था, इस मुद्दे में क्या भूमिका मानते हैं उसकी? नहीं, पूरी भूमिका जो प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन ने
उसको लापरवाही से ये काम दे दिया ओरेवा कंपनी को। मतलब और आप कह रहे हैं ओरेवा कंपनी जो है हाँ। ये इस टाइप का उसका काम करने का कुछ उसके पास अनुभव कैसा कुछ है, कुछ नहीं है। वो तो घड़ियाल बना रही है हाँ। और ये ब्रिज बनाने के लिए दे दिया है हाँ। तो क्या होगा? तो मतलब आप कह रहे हैं किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट उठा करके हाँ, तो उसके बाद लोगों को कॉन्टेक्ट देने के लिए लाए में हाँ। और जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं मत के लिए हाँ। तो अभी पूरा काम भी नहीं हुआ था और जो मटेरियल है वो भी घटिया मटेरियल इसमें जोश हुआ है। हाँ। इसकी वजह से ये दुर्घटना बनी मतलब आप है। चुनाव को भी कहीं ना कहीं ये चुनाव के बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चुनाव की वजह से ही अभी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है, टेक्निकली बराबर है कि नहीं है उसका कोई उसने सर्टिफिकेट उसका तज्ञों के पास नहीं लिया है। हाँ। और लोगों के लिए ऐसे ही मान लो दिवाली का त्यौहार है हाँ। उसके लिए जो प्रवासन के लोग आएंगे ज्यादा में ज्यादा और पैसा कमाने की लाए में उसने खुला कर दिया। और भी चीफ ऑफिसर बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं है। हाँ। तो किसको पता है? उसका जो बीजेपी भाजपा के जो नेतागण है उसने वो चालू करवाया था। आज जो जिम्मेदारी है सब ये बीजेपी वाला जो नेता है वहाँ के मेरे सांसद भी हाँ। ये कच्छ और मोरबी एक ही है लोकसभा की सीट बिल्कुल। और उसका सांसद भी बीजेपी का है। तो सब लोग इसका जिम्मेवारी है और हम मानते हैं कि ये दुर्घटना जो बनी है 140 से ज्यादा लोगों का जान गई है अभी, तो उसका जवाबदारी स्वीकार कर उसका जो गुजरात का सीएम है जो मुख्यमंत्री है उसको खरेखर रिजाइन कर देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग अच्छा, है। आप रिजाइन की बात कर रहे हैं 100%। जब भी कल से, देखिए नहीं, कल से पता लगे कि लाल बहादुर शास्त्री एक प्रधानमंत्री था, हाँ। रेल मंत्री था तभी। वो एक छोटी सी हादसा की वजह से उसने रेल मंत्री का इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी उसके जिम्मेवारी बनता है। ये लोग तो क्या है आज इतनी बड़ी जो घटना घट गई है, मेरा कांग्रेस का सब जो कार्यक्रम है वो हमने रद्द कर दिया था। आज नहीं होना चाहिए। ये दुखद आज सबके लिए, ये कष्ट गुजरात है कि पूरा भारत है, सबके लिए ये दुखद दिन है। तो हम आज भी प्रधानमंत्री आज भी उसका कार्यक्रम चालू रखे हुए हैं सब जगह पे। सांस्कृतिक गतिविधियां थी उनको रोका गया उन्होंने नहीं सब अब जब भी उसके जो उसको जो कार्यक्रम है हमने रोक दिया। कांग्रेस वाले ने आज कोई कार्यक्रम नहीं दिया है। आज उसका प्रधानमंत्री चुनाव की नजर में रखकर आज भी वो कार्यक्रम कर रही है। इससे ज्यादा शर्मजनक बाबत क्या होती है? तो हम तो ऐसा मानते हैं ये निर्लज सरकार है, बेशर्म सरकार है। उसको खरेखर खुद की जवाबदारी समझकर उसको रिजाइन कर देना चाहिए। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आप क्या सोचती हैं? उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, किसी का दोस्त किसी का भाई, कैसे उस हादसे को देख? सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि ये जो सरकार है वो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पे ज्यादा चलती है। जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उसको अपना खिंचाई भरना होता है, उससे लोगों की सेफ्टी का तो कुछ सोचना है नहीं। ये जो घटना हुई है उससे तो साफ पता चलता है कि एक पुल पे 300 से ज्यादा लोग होते हैं और इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? सरकार की जवाबदारी बनती है, हमारे सीएम की जवाबदारी बनती है। उनको सबसे पहले तो ये सब जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन पे ही एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन वो तो हुई नहीं है। नहीं, वो एसआईटी की टीम बैठी हुई है। नहीं, टीम होगी, लिख लो, नहीं होगा उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा क्योंकि उनके ऊपर मोदी जी के 4 हाथ है, उनके ऊपर नहीं होगा। जो भी दोष है किसी ना किसी वर्कर के ऊपर या नौकरियात के ऊपर डाल दिया जाएगा और उसके ऊपर एफआईआर होगा। लेकिन ये जो हो रहा है उसमें सबसे पहले तो गुजरात सरकार इन्वॉल्व है, उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो होगी नहीं। महिला की जो हालत हुई है कि जो छोटे छोटे बच्चों ने अपने जान गंवाई है, वहाँ पे सेफ्टी का क्या? सबसे मुद्दा बड़ा है कि सेफ्टी का क्या, सेफ्टी क्या रखी है उन लोगों ने? जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी जवाबदेही होती है कि इतने सारे लोग एक साथ जाते हैं तो उनकी सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार क्यों अब तक क्यों जो 5 दिन हो गए ये चालू हुआ पुल तब तक पता नहीं चला सरकार को? एक सवाल और उठता है, क्या मानती है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इन लोगों कैसे भारी पड़ा? कॉन्ट्रैक्ट की आपको बताती एक सिंपल जो बता दूं जो हमारे गुजरात में तो चलता ही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो सरकार को 40% 30% घूस देनी ही पड़ती है तो ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो अपने सगे वाले को या जो पैसा ज्यादा देता है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का काम देख लो, रोड रास्ते से लेके पुल देख लो, एक बारिश में रोड टूट जाता है, 500 लोगों में पुल टूट जाता है, ये टूटना तो चला ही रहता है। तो लेकिन ये जो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था कि क्या होगा, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सरकार सकती की है? 4 हाथ है, 400 से लगभग लोगों को वहाँ पर सरकार के जिसके ऊपर 4 हाथ हो उनको तो पैसे ही कमाने हैं। आदमियों के, औरतों के, बच्चों के जान से उनको क्या लेना
देना जो लेना। निचले प्रशासन की मानती है या नहीं, पूरा पूरा प्रशासन भ्रष्ट है। हाँ। ये भाजपा सरकार पूरी भ्रष्ट है। जब बंगाल में पुल टूटा था तो मोदी जी अपनी छाती कूट कूट के बोलते थे कि ये प्रशासन की गलती है, तो गुजरात में हुआ है तो प्रशासन की गलती क्यों नहीं है, मुझे ये पता नहीं चलता। अब ये वीडियो एक वायरल हो रहा है कि लोगों ने लात मारी और पुल टूट गया। आप इतना तो सोचो कि ऐसा पुल बनाया कि 4 लोगों ने लात मार दी और पुल टूट गया। ये सरकार द्वारा ही ये सब हो रहा है ना। तथ्य रखा जा रहा है कि या तो वो ओवरवेट के कारण हुआ है, तो क्यों या हुआ? फिर कहीं ना कहीं मरम्मत क्यों में कमी हुआ? लगी। ओवरवेट क्यों हुआ? उसकी कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए ना। हाँ। ऐसे ही खोल दिया लोगों के, इनके जान का जोखम हुआ, कितने की जान चली गई। अब ये 3 लाख या 4 लाख जो भी देंगे तो उनका जिनके घर के सदस्य गए हैं वो तो वापस आने वाले नहीं है ना। तो 4 आप लाख क्या चाहती हैं, सीधे क्या चाहती हैं? सीधे मैं यही चाहती हूँ भूपेंद्र भाई पटेल जो गुजरात के सीएम है वो अपनी जवाबदारी स्वीकारे, और ये सब हुआ है उनकी जवाबदारी स्वीकारे और अपना राजीनामा धर दे। चलिए, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं इस हादसे के बाद? पहले तो मैं वो कहना चाहूँगी कि इतने लोगों की जान गई है तो उसमें किसका जवाबदारी किसकी रहती है? एक तो दूसरे पर ना डालें। हाँ, एक दूसरे पर न डाले वो तुरंत कार्रवाई हो। लोग। और वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सब लोगों इतने 500-600 जन वहाँ पे ब्रिज पर थे इसलिए पुल टूट गया, तो उनको अच्छी तरह से मरम्मत करनी चाहिए ना जी। उसको 5-6 महीने से बंद कर दिया था और फिर से उन लोगों ने चालू किया, तो उतना तो उन लोगों को जवाबदारी होनी चाहिए कि भाई चलो इसमें इतने व्यक्ति आएंगे तो टूट ना जाए। तो मतलब आप कह रही हैं एक के बाद एक गलती हुई। हाँ। एक तो पहली बात मरम्मत नहीं हो पाई, मरम्मत दूसरी नहीं बात हुई। उस पर ओवरवेट और ये तो बरसों पुराना ब्रिज था तो आज तक नहीं टूटा है, और अब क्यों टूटा? हाँ, आपसे पूछती हूँ सर, क्या कहना चाहते हैं? आपकी ही लोकसभा सीट लगती है, मोरबी इसी लोकसभा सीट में आता है, कैसे उन लोगों को देख रहे हैं आप? ये सरकार भ्रष्ट है वो आज साबित हुआ है कि इस गुजरात का कोई छोटा आदमी एक शराब की बोतल में पकड़ा जाए और वो बीजेपी का कार्यकर नहीं होता है तो उसको रातों रात सोशल एक्टिविटी पाशा का कायदा लगाया जाता है। एक छोटे की छोटी गलती में कायदा कानून ये सब रखते हैं। आज 10 रुपये की टिकट का उन लोगों ने 12 रुपये की टिकट बनाई। 2 रुपयों की ज्यादा कीमत बढ़ाने की स्लिप किसने बनाई? वो ओरेवा ग्रुप ने बनाई। 15 रुपया टिकट का था उसके 17 रुपये किसने बनाए? तो कि वो ओरेवा ग्रुप ने बनाए। जो लोग डॉक्यूमेंट में गलतियां करते हैं और पुल पूरा टूट जाता है, ये भ्रष्ट सरकार नहीं है तो क्या है? ये भी वो भ्रष्ट सरकार इसलिए वो पुल में भी भ्रष्टाचार हुआ, टिकट में भी भ्रष्टाचार हुआ, और उसके कार्यकर हैं ये ओरोवा ग्रुप वाले जो लोग हैं। वो बीजेपी के लीडर अगर नहीं होते तो आज, अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी गुजरात का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसकी थोड़ा सा भी मिला हुआ होता तो आज पूरे परिवार नहीं पूरे तहसील के लोगों को पकड़ा जाता। लेकिन आज वो बीजेपी के ग्रुप के ओरेवा ग्रुप जो लोग हैं मतलब आप मानते हैं कि वो सम्मिलित है उसमें? तभी तो ये वो भाग गया है जो आदमी। हिंदुस्तान में उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। 150 आदमी गए और वो टीवी में इंटरव्यू देने वाला आदमी तो भाग गया है, उसको भगाया गया है। और एफआईआर में जब आईजी को लोग आपके जैसे पत्रकार पूछते हैं कि इसमें कौन गुनहगार है तो वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। ये गुजरात की दशा है। पर उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसका जिम्मेदार होगा, जो भी, यानी कि कोई चाहे भाजपा की विचारधारा पर चलता हो या किसी और की विचारधारा पर चलता हो, तो उनकी बात ये सब गलत बात है। हाँ। इंटरव्यू में आज मैं यहाँ इंटरव्यू इतने लोगों के साथ दे रहा हूँ और मुझे पकड़ा नहीं जाता है, ये आईजी की बात है। जो लोग एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर ओरेवा ग्रुप का, सामने बोल रहा है कि मेरी बच्ची ने ये उद्घाटन किया है, 2 करोड़ की मैंने धांगध्रा से चीजें मंगाई है और वो चीजें टूट जाती है, तो फिर एग्रीमेंट दुनिया में क्या होता है? एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जो लेता है उसको आज ही गिरफ्तार करके लेना चाहिए। और उसके पीछे जितने भी आदमी हैं, ये हुई भ्रष्ट गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के लोग ऐसे भ्रष्टाचार करने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं। ये पूरी गुजरात की जनता आज जान गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सजग हैं। वहां पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री, पूरा जायजा लिया, वहां पर रुके, लोगों का हाल भी जाना और ग्राउंड पर वो सारी चीजें देखी। वहीं से प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से उन्होंने मोरबी को लेकर के अपने भावुक भाषण भी दिए और उन्होंने श्रद्धांजलि भी व्यक्त की है। किस तरीके से देखते हैं कि वो भी तो कहीं ना कहीं पूरी गुजरात और पूरी भारत जान गई है कि भावुक भाषण उसकी एक्टिंग है। वो एक एक्टर के तरीके जी रहा है। वो लोग जाए तो उसको पता है कि मुझे गलती से कुछ रोना तो पड़ेगा, उसका काम ही ये। अगर वो सही आदमी होता
तो आज बोल देता कि ये पुल 150 साल नहीं टूटा और 5 दिन में किस कॉन्ट्रैक्टरों ने ये पुल तोड़ने के लिए जिम्मेदारी ली थी, किसने ये पैसे खाए थे, उसको आज पूरी मोरबी में सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालेगा तो पूरी भारत की जनता बोलेगी कि ये सही आदमी है। वो गलत है, उसके कॉन्ट्रैक्टर से पैसों से सरकार बनी हुई है। पर ये तो कहेंगे ना कि ब्लेम करने वाली बात होगी कि जो चीज उनको पता ही नहीं है और वहाँ पर प्रशासन से गलती हुई, सीधे आपने वड़ा प्रधान पर वो गलती डाल दी। प्रशासन किसका? प्रशासन किसका? जो प्रशासन को कॉन्ट्रैक्टर पैसों से प्रशासन बना रहे, ये कंपनियां जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट ले रही है वो गवर्नमेंट बना रही है। मुझे आज 5 करोड़ का फायदा हुआ, मैं किसका काम करूंगा? वो बीजेपी का काम कर रहे। प्रधानमंत्री को ये सब पता है कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर अपने हैं, जिसको अपने कोई भी नीति नियम की बात छोड़ के उसको काम दिया है, उसको गलती करने का परवाना ही वो लोग दे रहे, तो प्रशासन कैसे इस्तीफा देगा? तो कांग्रेस अब क्या चाहती है? सीधा मुद्दा ये है कि कांग्रेस यही चाहती है कि पूरे ये गुजरात में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उसको ये गवर्नमेंट ये पुल का एक उदाहरण जिसको बोलते हैं, जितनी भी गलतियां होती है उसको पकड़े और जेलों में डाले। वो अगर वो नहीं होगा तो हम भारत की सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और पूरे भारत की कांग्रेस इस मुद्दे को लेके कि ऐसी गलतियां तो हजारों हो रही है। ये हमारे ये जो अमृतसर है वहां भी पुल टूटने वाला है, आज तक ये लोग पुल का काम शुरू नहीं कर रहे, ये गवर्नमेंट वाले। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाए? हम इसको मानव हरण का सुप्रीम कोर्ट का केस ये लगाएंगे, क्योंकि ये मानव वध का केस है। एक आदमी पैसे कमाने के लिए किसी की जान लेता है, इससे बड़ी बात हिंदुस्तान में हो क्यों सकती है? तो इस बार आप चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो, जल्दी में जल्दी कार्रवाई हो और ये जो मिनिस्टर जो मिले हुए हैं इस बिजनेसों के साथ, ये गलत कामों के साथ, उसको इस्तीफा देना चाहिए। चलिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या दिमाग में चल रहा है? 141 17 रुपए का वो टिकट, लोगों ने सोचा तक भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। किसी के बच्चे गायब हैं, किसी की बहन गायब है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे? पहले तो औरेवा ग्रुप पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है, 15 साल की लीज दी है तो अर्बन डेवलपमेंट का जो नियम है उसकी शर्तें रखी गई होगी। जिम्मेदार चीफ ऑफिसर है, नगर पालिका है वहाँ की, उसका एसओ हाजिर होना चाहिए। वो रिनोवेशन का जो काम हुआ है वो अर्बन डेवलपमेंट के नियम की तहत हुआ है या नहीं हुआ है, सबसे पहले ये चेक हो। पहले ये चेक किया जाए। औरेवा ग्रुप की जिम्मेदारी मत, वो तो दाता बना था, मगर काम सही हो रहा है या नहीं वो गवर्नमेंट की, वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वहाँ के एमएलए एमपी गवर्नमेंट, ये 140 पुराना पुल था, इसमें कौन सा लोखंड कितने ग्रेड का डाला गया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, उसकी कंप्लीशन सर्टी नहीं ली गई है, ली नहीं। आपने शुरू क्यों करा? आपकी जिम्मेदारी न्यायपालिका, वहाँ नगर पालिका की जिम्मेदारी है। क्या कहना चाहते हैं? 2016 में बंगाल का रेगुलर आम चुनाव था विधानसभा का, उस वक्त तक अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने पंजाब में जाके बोला था कि ओ दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये पुल गिरा नहीं, ये पुल गिराया गया है। आपके प्रशासन है, आपकी जो राज्य सरकार है, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसी की बेदरकारी के कारण ये पुल गिरा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी और पूरे प्रशासन को पूछना चाहता हूँ कि अगर बंगाल में एक्ट ऑफ गॉड है तो यही एक यहाँ लगना चाहिए। आगे मित्रों ने बताया कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके जो नॉर्म्स होते हैं, एक भी नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ। हम शहर में रहते हैं, हम अपने मालिकी के प्लॉट में हम अपना मकान बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी की मूड़ी लगाएंगे, वहाँ पर अगर हमने कंप्लीशन नहीं लिया तो हमें ना तो बिजली मिलेगी, ना तो पानी मिलेगा, ना ही हमें गटर का कोई नहीं मिलेगी। इतना बड़ा हादसा हो गया, वहाँ कोई कंप्लीशन नहीं लिया, फिर भी इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई जिम्मेदारी लेने नहीं है। और बीजेपी IT सेल वाले जो पुराने वीडियो है वो दिखा रहे हैं प्रजा को कि ये लोगों की वजह से। भाई ये पुल ही झूलता पुल था, उसका डिजाइन ऐसा था कि हालने से कुछ नहीं टूटना चाहिए, फिर भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे की पूरी जिम्मेदारी इस राज्य के मुख्यमंत्री की होती है। और यहाँ जिस राज्य के मॉडल पर जो प्रधानमंत्री बने हैं उसी की पूरी जिम्मेदारी है। कहीं और राज्य में अगर ये राजस्थान में होता तो आज ये पूरा इंडिया माथे लेता, पूरा भारत को लेता कि ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है। जब उसके खुद के ऊपर आया है तो वो मुंह छिपा के भाग रहा है और इलेक्शन के नाम पर, प्रचार के नाम पर, सरकारी फंड पर तहफे
कर रहे हैं। अगर मोदी जी में जरा भी इंसानियत होती तो आज उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेके ये राज्य के मुख्यमंत्री के पास से उसको रेजिग्नेशन लेना चाहिए, लेकिन एक भी मंत्री का स्टेटमेंट नहीं आया। आप चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस्तीफा सौंपे? इस्तीफा सौंपे। एक नैतिकता होती है, इंसानियत होती है कि अगर इतना बड़ा हादसा ये मानव सर्जित है, ये कोई एक्सीडेंटली नहीं है, ये बहुत काम गलत हुआ था। पर पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहराना वो पूरी सरकार, अगर कहीं पर एक पुल बनता है 356 कलम रद्द की तो पूरी सरकार ने जो जिम्मे पब्लिसिटी ली कि हमने रद्द किया है। जब स्ट्राइक आर्मी हमारी आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया तो अभी सरकार ले आगे आई कि हमने ये किया है। अगर अच्छे काम है, डेवलपमेंट के काम है, तब सरकार आगे आती है। तो कहीं पर गलती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है और उसको उसकी जिम्मेदारी के तहत उसको राजीनामा देना चाहिए। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तमाम अच्छी चीजें होती हैं उनका ठीकरा पूरी सरकार लेती है, पर अब इतनी बड़ी चीज हो गई है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन? 141 लोगों की जो जाने गई हैं उसका जिम्मेदार कौन, जो इतनी बड़ी लापरवाही गुजरात के मोरबी में हुई है। तमाम पार्टियां लगातार कैंडल मार्च कर रही हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है कि अब आगे क्या कार्रवाई उन कंपनीज पर होने वाली है ये देखना होगा। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।